बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है किरचॉफ्स रूल्स को स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को स्टडी किया था, जिसको हमने किरचॉफ्स करंट रूल भी कहा था। और उसमें हमने जो है उसकी स्टेटमेंट देखी थी कि सम ऑफ़ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी जितनी भी करंट्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, उनका सम जो है वो ज़ीरो आता है। या इसकी हमने सेकंड स्टेटमेंट भी बनाई थी आफ्टर कैलकुलेशन कि सम ऑफ़ इनकमिंग करंट्स इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ आउटगोइंग करंट्स। और उसमें हमने जो है एक कन्वेंशन भी बनाया था कि जो हमारी इनकमिंग करंट्स हैं उनको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था और जो आउटगोइंग करंट्स हैं उनको हमने नेगेटिव कंसीडर किया था। आज हम लोगों ने जो है किरचॉफ का सेकंड रूल करना है, जिसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो करंट के मुतालिक बताता है और जो सेकंड रूल है वो वोल्टेज के मुतालिक बताता है। और आपको ये भी पता है कि हम किरचॉफ्स रूल्स को यूज़ करते हैं जब हम कम्प्लेक्स सर्किट्स को स्टडी करते हैं। और कम्प्लेक्स सर्किट्स हम उन सर्किट्स को कहते हैं जिनमें वो मोर देन वन वोल्टेज सोर्सेज होते हैं। यानी एक से ज़्यादा बैटरीज जिन सर्किट्स में होती हैं, उन सर्किट्स को हमने कहा था कि हम ओहम्स लॉ की बजाय किरचॉफ्स रूल्स के ज़रिए जो है वो ट्रैवर्स करते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या फिर किरचॉफ्स सेकंड रूल ये कहता है सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस, अगर हम कोई भी सर्किट कंसीडर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्किट है, इसको हम कंसीडर करते हैं। इस सर्किट के अंदर जो है मैंने दो बैटरीज़ ली हैं, एक बैटरी को कहा E1, दूसरी बैटरी को कहा E2। और यहाँ पर हमने दो रेजिस्टर्स लिए, एक का नाम हमने रख लिया R1 और दूसरे का नाम हमने रख लिया R2। तो बात हम कर रहे थे कि पोटेंशियल चेंजेस क्या हैं। हम सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगाते हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स के एंड पॉइंट पर या कह लो कि उनके अक्रॉस, उनके इर्द गिर्द जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मौजूद होता है। जैसे ये बैटरी है, आपको पता है इसका ये जो छोटे वाली लाइन है इसको हम कहते हैं ये नेगेटिव है या फिर ये लो पोटेंशियल टर्मिनल है। और ये जो सेकंड लंबे वाली लाइन है इसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल टर्मिनल है। तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी पोटेंशियल का फ़र्क होता है। इसी तरह से ये जो हमारे रेजिस्टर्स हैं, इनके भी दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है, तभी करंट जो है इनमें से फ़्लो करती है। तो किरचॉफ सेकंड रूल ये कहता है कि एक सर्किट के अंदर हमने जितने भी कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल चेंजेस हैं उनको हम सम करें तो वो पोटेंशियल चेंजेस जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो आनी चाहिए। तो जो हमारा रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ओहम्स लॉ। हमने पढ़ा था V इज़ इक्वल टू आई आर। तो अगर हमारा कोई रेजिस्टर R हो तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम V कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टर है R1 है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम कह सकते हैं IR1 अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। IR फॉर रेजिस्टर R, तो रेजिस्टर R1 के लिए ये हो जाएगा IR1। इसी तरह से रेजिस्टर R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज है उसको हम कह देंगे IR2 अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। और जो बैटरीज़ के पोटेंशियल्स हैं उनको हमने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है E1 और E2। तो किरचॉफ्स रूल की जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि अगर हम इन चारों पोटेंशियल चेंजेस को ऐड करें तो ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए। यानी E1, IR1, E2 एंड IR2, इन चारों पोटेंशियल चेंजेस को हम ऐड करें तो हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। अब इस सर्किट पे दोबारा आते हैं और यहाँ पर जो हमने दो बैटरीज़ लगाई हुई हैं, इन बैटरीज़ की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये जो हमारी बैटरी E1 है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये करंट को फ़्लो करवाएगी और इसकी करंट की जो फ़्लो की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और ये जो E2 बैटरी है, इसमें देखें ये करंट को फ़्लो करवाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी दोनों बैटरीज़ जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ़्लो करवा रही हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है? उसके लिए हमें देखना है कि कौन सी बैटरी जो है वो हैवी बैटरी है, यानी किस बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा हैं।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो E1 है ये 100 वोल्ट की बैटरी है और ये जो E2 है ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है। तो डेफ़िनेटली 100 वोल्ट्स इज़ ग्रेटर दैन 10 वोल्ट्स। तो हमारा जो करंट है वो उस बैटरी की वजह से या उस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा जो हैवी बैटरी की डायरेक्शन होगी। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि E1 जो है वो ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी है एज़ कम्पेयर टू E2, तो हमारी करंट उस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी जो कि E1 की डायरेक्शन ऑफ फ़्लो होगी। तो यहाँ पर वो हमने डायरेक्शन मेंशन कर दी है विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है आई करंट इस E1 बैटरी की वजह से इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। ठीक हो गया। अब जब करंट फ़्लो करता है तो हमें पता है कि करंट बेसिकली क्या है, ये फ़्लो ऑफ चार्जेस है, यानी कि चार्जेस फ़्लो करते हैं। अब बैटरी में देखें क्या होता है, ये यहाँ पर मैंने बैटरी का जो है बड़ा करके बनाया है। इसमें देखें कि ये वाला जो है टर्मिनल लो पोटेंशियल टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल है। तो बैटरी के अंदर की अगर हम बात करें तो एक चार्ज जब लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जाता है तो लो से हाई जाने के लिए उसको एनर्जी को गेन करना पड़ता है, एनर्जी लेनी पड़ती है। तो तब वो जो है लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारा कोई जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है तो वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करते हुए, अपनी एनर्जी को लूज़ करते हुए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है। तो किरचॉफ्स रूल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमने जो है कुछ कन्वेंशंस बनाए हुए हैं। जिस तरह से फर्स्ट रूल में भी हमने कन्वेंशन बनाया था ना कि इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कन्वेंशन बनाया है कि जब हमारा जो चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो वो एनर्जी को गेन करेगा। लो से हाई की तरफ जब वो जाएगा तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी। जैसे आप कह लें कि अप स्टेयर्स जाने के लिए एनर्जी जो है वो लेनी पड़ती है, यानी एनर्जी होगी तो हम जो है सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी ये केस है कि हाई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने के लिए चार्ज जो है वो एनर्जी को गेन करता है, और हमने कन्वेंशन बनाई है कि गेन ऑफ एनर्जी को हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है। एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज इज़ टेकन एज पॉजिटिव। तो जब हमारा चार्ज, बैटरी की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, बैटरी में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को गेन करता है, एंड एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज इज़ टेकन एज पॉजिटिव। ऑन दी अदर हैंड, जब हमारा चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करता हुआ, अपनी एनर्जी को लूज़ करता हुआ हाई से लो की तरफ आता है। तो एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज इज़ टेकन एज नेगेटिव, यानी जब हमारी बैटरी के अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करता है तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा, और लॉस्ट एनर्जी को हमने नेगेटिव कंसीडर करना है। अगेन अब इस सर्किट को देखें। इस सर्किट में जो है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके मुताबिक इस बैटरी E1 के अंदर, इस वक्त हम पहले बैटरीज़ की बात कर रहे हैं, बैटरी E1 के अंदर जो हमारा चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इस एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लो से हाई की तरफ, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा। तो लो से हाई की तरफ जब चार्ज मूव करता है तो वो एनर्जी गेन करता है और पोटेंशियल चेंज जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। और जब हम E2 बैटरी में देखें तो ये देखें पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। और जब हमारा चार्ज हाई से लो की तरफ मूव करता है तो वो एनर्जी को लूज़ करता है, एंड एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज इज़ टेकन एज नेगेटिव। अब हम देख लेते हैं कि कितनी एनर्जी गेन हुई है बैटरी के अंदर और कितनी एनर्जी लॉस हुई है। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा, V इज़ इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। इसमें जो V है ये पोटेंशियल होता है, डेल्टा W जो है इसको हम वर्क भी कहते हैं और एनर्जी भी कहते हैं, और डेल्टा Q जो है ये हमारा चार्ज है। फर्स्ट बैटरी के लिए हम जो है पोटेंशियल को E1 से रिप्लेस कर देंगे, सेकेंड बैटरी के लिए हम पोटेंशियल को E2 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट बैटरी के पोटेंशियल को हमने E1 का नाम दिया है और सेकंड बैटरी के पोटेंशियल को E2 का। ये वाला फार्मूला जो है हमारे पास बन जाएगा, V की जगह पर आ जाएगा E1, और यहाँ पर वर्क की जगह पर मैंने लिखा है एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी गेन लिखा है, क्योंकि फर्स्ट बैटरी के अंदर जो चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। इट गेन्स एनर्जी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एनर्जी गेन्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा Q।
तो एनर्जी गेन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डेल्टा क्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास एनर्जी गेन जो है वो बन जाएगी E1 डेल्टा क्यू। अब इसके साथ जो है पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एनर्जी गेन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। लेकिन जब हम E2 बैटरी को कंसीडर करेंगे तो एनर्जी लॉस्ट आएगी, और लॉस्ट एनर्जी के लिए हम साथ एक नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि लूज्ड एनर्जी को हमने कहा कि वो नेगेटिव कंसीडर की जाती है। सो सेकेंड बैटरी के लिए हम लिख सकते हैं एनर्जी लॉस्ट इज़ इक्वल टू -E2 डेल्टा क्यू। तो ये तो बात थी बैटरीज़ की। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टर्स में क्या होता है। तो रेजिस्टर्स में ये है कि जब भी रेजिस्टर में करंट फ्लो करता है तो हमेशा एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है। हम लोगों ने पावर का जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब बैटरी में से हाई पोटेंशियल से चार्ज निकलता है और फिर वो रेजिस्टर में से गुजरता है तो ड्यूरिंग पासिंग थ्रू रेजिस्टर वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करता है, यानी अपनी एनर्जी को लूज़ करता है। एंड एनर्जी लॉस्ट को हमने क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। सो रेजिस्टर्स के अंदर जब भी हम एक सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर्स हैं उनको डायरेक्शन ऑफ करंट में ट्रेवर्स करेंगे, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम उनको स्टडी करेंगे, तो वो हमेशा जो है उनमें एनर्जी लॉस्ट आएगी और उनमें जो पोटेंशियल चेंज है वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो है, हम बात करते हैं रेजिस्टर्स में, तो दोनों रेजिस्टर्स में हमारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट होगी। तो एनर्जी लॉस्ट जो है वो बराबर आएगी V मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा क्यू। इस फार्मूला से देखें, W को हमने कहा ये हमारी एनर्जी है और ये बराबर आ जाएगी V मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा क्यू। एंड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें पता है V बराबर होता है IR के। तो यहाँ पर हमने V इज़ इक्वल टू IR1 कह दिया। फर्स्ट रेजिस्टर के लिए R1 कह देंगे और सेकंड रेजिस्टर के लिए हम इसको R2 कह देंगे। तो एनर्जी लॉस्ट इन फर्स्ट रेजिस्टर हमारे पास बराबर आ जाएगा -IR1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा क्यू। और इसी तरह से जो हमारा सेकंड वाला रेजिस्टर है उसमें एनर्जी लॉस्ट हमारे पास बराबर आ जाएगी V मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा क्यू, और यहाँ पर V की जगह पर हम लगा देंगे -IR2। अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी चेंजेस आई हैं, फर्स्ट वाली बैटरी में है एनर्जी गेंड, सेकंड वाली में है एनर्जी लास्ट, और दोनों रेजिस्टर्स में है एनर्जी लास्ट। तो ये हमारे पास 4 एनर्जी चेंजेस हैं। और हमारा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो एनर्जी चेंजेस हैं उनका सम जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इन तमाम एनर्जी चेंजेस को जो है वो सम करेंगे। E1 डेल्टा क्यू फर्स्ट वाली बैटरी की एनर्जी जो कि गेंड एनर्जी थी, इसको हमने पॉजिटिव लिया है। बाकी जो तमाम एनर्जीज़ थी वो लॉस्ट एनर्जीज़ थी और उन तमाम एनर्जीज़ को हमने नेगेटिव लिया। E1 डेल्टा क्यू जो है ये फर्स्ट बैटरी की एनर्जी, IR1 डेल्टा क्यू जो है फर्स्ट रेजिस्टर में लॉस्ट एनर्जी, E2 डेल्टा क्यू सेकेंड बैटरी की एनर्जी, IR2 डेल्टा क्यू सेकेंड रेजिस्टर की या R2 रेजिस्टर की लॉस्ट एनर्जी है। इसमें आप देखें, इस पूरे जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें डेल्टा क्यू कॉमन आ रहा है। डेल्टा क्यू को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज़ इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू को हम दूसरी साइड पे लेकर गए, वो 0 हो गया और हमारे पास रिलेशन बच गया E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज़ इक्वल टू 0। इस रिलेशन पे अगर हम गौर करें तो E1 जो है ये पोटेंशियल चेंज है फर्स्ट बैटरी का, IR1 जो है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR के मुताबिक IR1 जो है ये पोटेंशियल चेंज है फर्स्ट रेजिस्टर का या R1 रेजिस्टर का, E2 जो है ये पोटेंशियल चेंज है सेकेंड बैटरी का, और IR2 जो है ये पोटेंशियल चेंज है सेकेंड रेजिस्टर का। तो इस वक्त देखिए तो हमने ये इस सर्किट के अंदर मौजूद तमाम कंपोनेंट्स के जो पोटेंशियल चेंजेस हैं उनको सम किया हुआ है, और ये जो सम है ये हमारे पास किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। एंड दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल ने यही कहा था, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ सर्किट इज़ इक्वल टू 0, और हमने बाय मैथमेटिकल फार्मूला इसको फाइंड आउट भी कर लिया है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब हम उन रूल्स को रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने किरचॉफ सेकंड रूल में इस्तेमाल किए थे, या किरचॉफ्स वोल्टेज रूल जो है जिन पर बेस करता है। तो जो हमारा पहला रूल है वो बैटरीज़ के लिए है और जो सेकंड रूल है वो रेजिस्टर्स के लिए है। तो बैटरीज़ के लिए रूल ये है कि जब हम किसी बैटरी को
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है ट्रेवर्स करते हैं, या कह लो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रेवर्स करते हैं, तो एनर्जी गेन होती है। और गेन्ड एनर्जी को हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है। और जो हमारे पास इसके अगर हम उलट चलें, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हम एक सर्किट को अंदर मौजूद बैटरी को ट्रेवर्स करें, तो एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है, एंड लॉस्ट एनर्जी को हमने नेगेटिव कंसीडर करना है। सेकेंड रूल जो है वो हमारा है रेजिस्टर्स के लिए। तो अगर हम किसी रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं, यानी करंट की डायरेक्शन में हम उसको स्टडी करते हैं, तो उसमें हमेशा एनर्जी डिसिपेट होगी या एनर्जी लॉस्ट होगी, और लॉस्ट एनर्जी को हमने जो है नेगेटिव कंसीडर करना है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कभी ऐसा हो कि हमारी करंट डायरेक्शन जो हमने कंसीडर की है उसमें जो हमारा रेजिस्टर है वो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स हो रहा है, तो पॉसिबल है कि हमें उसको जो है पॉजिटिव कंसीडर करना पड़े। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।